लड़की ने अपना मोबाइल फोन कूड़ेदान में फेंक दिया और विदेश चली गई। जब सीईओ घर लौटा और नौकरों को उसका कमरा साफ करते देखा, तब उसे पता चला कि लड़की देश छोड़कर जा चुकी है। इतना ही नहीं, उसने उससे जुड़ी हर चीज भी फेंक दी थी। यह सुनकर वह घबरा गया और तुरंत बाहर रखे कूड़ेदानों को खंगालने लगा। वहां उसे उनकी साथ वाली तस्वीरें और वह चांदी का हार मिला जो उसने कभी लड़की को दिया था। उन चीजों को देखकर उसे एहसास हुआ कि अपनी झूठी मंगेतर का नाटक रचकर उसने लड़की को कितना गहरा दर्द दिया है और अब शायद वह उसे हमेशा के लिए खो चुका है। असल में जब लड़की 10 साल की थी, तब एक कार दुर्घटना में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। सीईओ उसके माता पिता का मित्र था, इसलिए उसने उसे अपने घर में रखकर उसकी परवरिश की। लड़की उसे हमेशा अंकल कहकर बुलाती थी, लेकिन 18 साल की उम्र में लड़की को एहसास हुआ कि वह उससे प्यार करने लगी है। अपने जन्मदिन पर उसने पहली बार उससे अपने दिल की बात कही, लेकिन उसने उसे डांटकर मना कर दिया। इसके बावजूद लड़की ने हार नहीं मानी और हर साल अपने जन्मदिन पर अपने प्यार का इजहार करती रही। जब वह 21 साल की हुई, एक रात सीईओ ने ज्यादा शराब पी ली थी। लड़की उसे उसके कमरे तक छोड़ने गई। उसे देखकर वह अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख सकी और उसने उसे चूम लिया, लेकिन उसने उसे दूर धकेल दिया और गुस्से में कहा कि यह रिश्ता कभी संभव नहीं हो सकता। लड़की ने समझाने की कोशिश की कि वह अब बड़ी हो चुकी है और प्यार तथा पारिवारिक रिश्तों का फर्क समझती है, मगर उसने साफ कह दिया कि समाज कभी उन्हें स्वीकार नहीं करेगा। वह चाहता था कि लड़की उससे प्यार करना छोड़ दे। इसी वजह से उसने एक महिला को पैसे देकर अपनी नकली मंगेतर बनने के लिए रखा। उसका मकसद सिर्फ लड़की को अपने प्यार से दूर करना था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि यह फैसला लड़की का दिल पूरी तरह तोड़ देगा। लड़की के 22वें जन्मदिन के आसपास वह नकली मंगेतर घर आई। लड़की को विश्वास नहीं हुआ कि उसका अंकल सचमुच किसी और से शादी करने जा रहा है। उसने सोचा कि यह सिर्फ उसे दूर करने की एक चाल है, लेकिन जब उसने दोनों को साथ देखा, उसका दिल टूट गया। कुछ समय बाद लड़की ने फैसला किया कि 23वें जन्मदिन के बाद वह विदेश जाकर अपने दूसरे रिश्तेदार के साथ रहेगी। उसने चुपचाप सारी तैयारी कर ली और किसी को कुछ नहीं बताया। एक दिन नकली मंगेतर बिना अनुमति उसके कमरे में घुस गई और उसके माता पिता की एकमात्र तस्वीर उठा ली। लड़की ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने जानबूझकर तस्वीर गिराकर तोड़ दी। शोर सुनकर सीईओ वहां आया। उसने देखा कि लड़की घायल हो गई है, फिर भी अपने असली भावनाओं को छिपाते हुए वह नकली मंगेतर को लेकर वहां से चला गया। यह देखकर लड़की पूरी तरह टूट गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर वह उससे प्यार करता है तो फिर हर बार उसी औरत को क्यों चुनता है। अपने 23वें जन्मदिन पर लड़की ने अकेले ही पूरा खाना बनाया और उसका इंतजार करती रही, क्योंकि उसने हर साल उसके साथ जन्मदिन मनाने का वादा किया था, लेकिन वह नहीं आया। जब उसने फोन किया तो कॉल नकली मंगेतर ने उठाई। उसने कहा कि सीईओ नहा रहा है और वे दोनों रात होटल में बिताने वाले हैं। उसने लड़की से दोबारा फोन न करने को भी कहा। ये सुनकर लड़की की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। उसने अकेले मोमबत्तियां जलाई, खुद को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और रोते हुए फैसला कर लिया कि अब वह हमेशा के लिए चली जाएगी। उसने अपना सामान पैक किया, सीईओ द्वारा दी गई हर चीज कूड़ेदान में फेंक दी और घर छोड़ दिया। अगली सुबह सीईओ को पता चला कि वह लड़की का जन्मदिन भूल गया था। उसे यह भी मालूम हुआ कि उसकी नकली मंगेतर ने लड़की से कुछ ऐसी बातें कही थीं जिन्होंने उसे और भी ज्यादा दुख पहुंचाया। वह तुरंत घर भागा। वहां उसे लड़की का एक पत्र और बैंक कार्ड मिला। पत्र में लड़की ने इतने सालों तक उसकी देखभाल करने के लिए धन्यवाद कहा था। उसने अपने माता पिता द्वारा छोड़ी गई $300 मिलियन की संपत्ति भी उसे सौंप दी और माफी मांगी कि उसके प्यार ने कभी उसे परेशानी दी हो। पत्र पढ़ते ही वह बेचैन हो उठा। उसने तुरंत अपने सहायकों को लड़की को ढूंढने का आदेश दिया और खुद भी एयरपोर्ट पहुंच गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लड़की अमेरिका पहुंच चुकी थी। उसने अपने पुराने जीवन से पूरी तरह रिश्ता तोड़ने के लिए अपना मोबाइल भी फेंक दिया था। जब सीईओ को यह पता चला कि वह घर बेचने और उससे जुड़ी हर याद मिटाने की तैयारी कर चुकी थी, तब उसे समझ आया कि लड़की इस बार सचमुच हमेशा के लिए उससे दूर जाना चाहती है।